हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज डीके कॉम्पिटिटिव जोन के माध्यम से बीएसएससी सीजीएल थर्ड का एक प्रैक्टिस शीट लेके आया हूँ जो इस प्रकार है। हम हिंदी वाले सेक्शन को देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का 9वां मंडल पूर्णतः किसे समर्पित है। तो ऑप्शन फर्स्ट है इंद्र से, दूसरा है अग्नि से, तीसरा है सोम से और चौथा है गायत्री से। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा सी। तो सी पर क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट है समाज सुधार संबंधित बहुविवाह नामक पुस्तक किसने लिखी। पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय, दूसरा है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, तीसरा ऑप्शन है पंडित रामाबाई, चौथा ऑप्शन है बंकिम चंद्र चटर्जी। तीसरा क्वेश्चन पे आएंगे, ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। पहला ऑप्शन केशव चंद्र सेन, दूसरा है दयानंद सरस्वती, तीसरा है देवेंद्र नाथ टैगोर, चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तीसरा का जो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट आएंगे, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ की गई। ठीक है। पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा इलाहाबाद, तीसरा चंपारण, चौथा ऑप्शन है वो है लखनऊ। तो ऑप्शन इसका हो जाएगा वो डी हो जाएगा, लखनऊ हो जाएगा। दूसरा का मैंने टिक नहीं मारा था तो यहाँ पर इसके ईश्वरचंद हो जाएगा। नेक्स्ट आएंगे 5 नंबर क्वेश्चन पे, और ये है क्रिप्स मिशन 1942 में भारत आया। इसने निम्नलिखित में से क्या मुख्य प्रस्ताव दिया था। पहला है भारत की स्वतंत्रता की घोषणा, डोमिनियन स्टेट का दर्जा, 1950 के बाद आज़ादी, विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्वतंत्रता पर विचार। तो 5 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा बी, डोमिनियन स्टेट का दर्जा। नेक्स्ट है खुदाई खिदमतगार नामक स्वयंसेवी संगठन का प्रभाव क्षेत्र निम्नलिखित में से कौन था। पहला ऑप्शन है उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत, दूसरा है पूर्वी भारत, तीसरा है पूर्वी घाट, चौथा ऑप्शन है पश्चिमी घाट। तो इसका जो आंसर हो जाएगा 6 का वो हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन ए उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन को कब लागू किया गया। यहाँ पर दिया है लागू किया गया। तो इसका पहला ऑप्शन है 19 जुलाई 1905, नेक्स्ट है 7 अगस्त 1905, नेक्स्ट है 16 अक्टूबर 1905, नेक्स्ट है 19 सितंबर 1905। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 16 अक्टूबर 1905 को। नेक्स्ट है प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध कब लड़ा गया था। तो 1784 से 86, 1824 से 26, 1854 से 1856, 1874 से 1876। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 8 का वो हो जाएगा ऑप्शन बी, 1824 से 1826 हो जाएगा। नेक्स्ट है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक पटना में किस वर्ष हुई थी। पहला ऑप्शन 1921 में, दूसरा 1934 में, तीसरा 1936 में, चौथा 1939 में। ठीक है। तो इसका 9 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, 1934 में। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 10 नंबर देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है किस पुस्तक में शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कथा का वर्णन है। पहला ऑप्शन है स्वप्न वसुदत्ता, उसके बाद है मालविका गिनमित्रम, नेक्स्ट है मेघदूत, डी ऑप्शन है रत्नावली। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर हो जाएगा डी का हो जाएगा, 10 का हो जाएगा बी, मालिका बी मित्रम। ठीक है। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 11 नंबर पे। 11 नंबर क्वेश्चन है बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित किया गया था। ठीक है। पहला ऑप्शन है 2000, दूसरा है 2003, तीसरा है 2006, चौथा है 2009। तो 11 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 2006 में। 12 है आम चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत राशि खो देगा यदि उसे प्राप्त न हो सके तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है वैध मतों का 1/10 भाग, दूसरा है वैध मतों का 1/8 भाग, नेक्स्ट है वैध मतों का 1/6 भाग, नेक्स्ट है वैध मतों का 1/4 भाग। तो 12 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ये हो जाएगा वैध मतों का 1/10 भाग। नेक्स्ट पे आएंगे
स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद पंचायती राज का प्रवर्तन करने वाला पहला राज्य कौन था? पहला ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, दूसरा राजस्थान, तीसरा बिहार, चौथा तमिलनाडु। तो 13 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा राजस्थान। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से प्रेरित होकर ग्रहण किया गया? पहला है कनाडा, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा अमेरिका, चौथा आयरलैंड। तो 14 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, आयरलैंड हो जाएगा। 15 में आएंगे जिला योजना समिति का सभापति कौन होता है? तो 15 का पहला ऑप्शन है जिला पंचायत पदाधिकारी, दूसरा है जिला परिषद का अध्यक्ष, तीसरा है जिला अधिकारी और चौथा ऑप्शन है उप विकास आयुक्त। तो 15 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, जिला परिषद का अध्यक्ष। नेक्स्ट है 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन लोकसभा तथा राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है? राज्यसभा का सभापति, प्रधानमंत्री, प्रोटेम स्पीकर और स्पीकर। ठीक है, तो 16 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी, स्पीकर। नेक्स्ट है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन की उद्घोषण संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर की जाती है? पहला है 352, 356, 360, 365। तो 17 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा 356। नेक्स्ट है भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है केवल, पहला ऑप्शन है केवल लोकसभा में, दूसरा है केवल राज्यसभा में, तीसरा है लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कहीं भी, चौथा है भारत के सर्वोच्च न्यायालय में। तो 18 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी लोकसभा या राज्यसभा दोनों में। नेक्स्ट आ जाएंगे, देखते हैं क्वेश्चन 19 पे। भारतीय संविधान के भाग 2 का संबंध है नागरिकता से, मौलिक अधिकारों से, नीति निर्देशक तत्वों से, संवैधानिक पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण से। तो 19 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ए, नागरिकता से। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे वर्तमान में नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? ठीक है, देखते हैं वर्तमान में पूछा गया है। तो पहला ऑप्शन है 8, दूसरा 10, तीसरा 11 और चौथा ऑप्शन है 15। तो 20 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 11। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे 21 नंबर पे। कह रहा है भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है, किसकी है? तो आएंगे ऑप्शन में दिया हरियाणा, पंजाब, दिल्ली की। नेक्स्ट है हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट है हरियाणा, पंजाब, राजस्थान की। नेक्स्ट है हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश की। 21 का जो ऑप्शन होगा वो सी होगा, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान की। नेक्स्ट है वैश्विक स्तर पर हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? पहला ऑप्शन नॉर्मन ई बोरलॉग, नेक्स्ट है MS स्वामीनाथन, नेक्स्ट है वर्गीज कुरियन, नेक्स्ट है अमृता पटेल। तो 22 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा नॉर्मन ई बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे 23 नंबर पे। 23 नंबर क्वेश्चन है भारत में टीन उत्पादन में अग्रणी राज्य है कौन? पहला है आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा। पूछा गया है कि भारत में टीन उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तो आएंगे 23 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी और ये हो जाएगा छत्तीसगढ़। उसके बाद से आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? पहला हो जाएगा प्रथम, दूसरा हो जाएगा द्वितीय, तीसरा हो जाएगा तृतीय और चौथा हो जाएगा चतुर्थ। तो सब्जी उत्पादन में जो है वो ऑप्शन बी, ये हो जाएगा द्वितीय। नेक्स्ट है भारत के प्रथम परमाणु रिएक्टर का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है रोहिणी, दूसरा उर्वशी, तीसरा है कामनी, चौथा ऑप्शन अप्सरा। तो 25 का जो ऑप्शन है वो हो जाएगा डी, अप्सरा हो जाएगा। नेक्स्ट है किस क्षेत्र की जलवायु को निर्धारित करने वाला सबसे मुख्य कारक क्या है? तो यहाँ पर आएंगे 26 का ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ है वनस्पति का प्रकार, दूसरा है ऊंचाई, तीसरा अक्षांश, चौथा समुद्र से निकटता हो जाएगा। तो इसका 26 का जो हो जाएगा इसी हो जाएगा, अक्षांश हो जाएगा। नेक्स्ट है संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में अवस्थित किए जाते हैं? पहला हो जाएगा बहिर्मंडल में, दूसरा हो जाएगा समताप मंडल में, तीसरा हो जाएगा आयन मंडल में, चौथा हो जाएगा क्षोभ मंडल में। 27 का हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा और ये हो जाएगा बहिर्मंडल में। आएंगे 28 नंबर पे। 28 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, ये मैच करना है, इसको मिलान करना है। तो 28 का जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आप लोग मैच कर लीजिएगा, ठीक है ना, वीडियो रोक कर। नेक्स्ट है
29 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। महासागर का वह क्षेत्र जहाँ गहराई के साथ साथ लवणता तेजी से बढ़ती हो कहलाता है। तो यह है ऑप्शन पहला है हेलोकोलाइन, दूसरा है पाइकोलाइन, तीसरा है थर्मोकोलाइन और चौथा ऑप्शन है केमोकोलाइन। तो इसका 29 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ये हेलोकोलाइन। नेक्स्ट है भारत को कुल कितने कृषि पारिस्थितिक क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। तो हो जाएंगे ऑप्शन पहला 10, दूसरा है 12, तीसरा है 15, चौथा है 20। तो 30 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा डी और ये हो जाएगा ऑप्शन 20। नेक्स्ट है 31 नंबर क्वेश्चन। आर्थिक विकास का भारतीय मॉडल किसके हितों का पोषक है। पहला व्यक्ति, दूसरा राज्य, तीसरा व्यक्ति और राज्य दोनों, चौथा उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 31 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्ति और राज्य दोनों। आएंगे 32 नंबर क्वेश्चन पे। राष्ट्रीय आय क्या है। तो पहला ऑप्शन है भारत बाजार मूल्य पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, उसके बाद से आएंगे साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, नेक्स्ट है बाजार मूल्य पर निवल देशी उत्पाद है, नेक्स्ट है साधन लागत पर निवल देशी उत्पाद है। तो 32 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी साधन लागत पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। उसके बाद से 33 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक महबूब उल हक द्वारा 1990 में विकसित किया गया था। वे किस देश के अर्थशास्त्री थे। ऑप्शन पहला है पाकिस्तान, दूसरा है बांग्लादेश, तीसरा है भारत, चौथा है ईरान। तो 33 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट और ये हो जाएगा पाकिस्तान। आएंगे नेक्स्ट। प्रच्छन्न बेरोजगारी का सामान्यतः अर्थ होता है कि लोग बड़ी संख्या में बेरोजगार रहते हैं, दूसरा है वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध नहीं है, तीसरा है श्रमिक की सीमांत उत्पादकता शून्य है, नेक्स्ट है श्रमिकों की उत्पादकता कम है। तो 34 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी श्रमिक की सीमांत उत्पादकता क्या है शून्य है। नेक्स्ट आएंगे हिंदी वाले सेक्शन पे और देखते हैं स्वच्छ भारत अभियान कब प्रारंभ किया गया। पहला ऑप्शन 15 अगस्त 2014 से, दूसरा है 15 सितंबर 2014 से, तीसरा है 2 अक्टूबर 2014 से, नेक्स्ट है 24 दिसंबर 2014 से। तो 35 का जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी और ये हो जाएगा 2 अक्टूबर 2014 से। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा चलाया गया मिशन इंद्रधनुष का संबंध किससे है। देखेंगे चारों ऑप्शन है, चारों में पहला देखेंगे बच्चों तथा गर्भवती महिलाओं का प्रतिरक्षण से, दूसरा है पूरे देश में स्मार्ट सिटी का निर्माण से, नेक्स्ट है बाहरी अंतरिक्ष में भारत का अन्वेषण से, चौथा है नई शिक्षा नीति से। तो इसका 36 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए, ठीक है, बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को प्रतिरक्षण से। नेक्स्ट है बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम कब पारित किया गया था। ऑप्शन फर्स्ट है 1972 में, नेक्स्ट है 1976 में, नेक्स्ट है 1980 में, नेक्स्ट है 1984 में। 37 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी 1976 में, ठीक है। नेक्स्ट में आएंगे 38 नंबर। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। 38 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, संगठन का मुख्यालय पूछा गया है। तो ये हो जाए पहला ऑप्शन न्यूयॉर्क में, रोम में, पेरिस में, जेनेवा में। तो 38 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी जेनेवा में। उसके बाद से 39 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। भारत में नई राष्ट्रीय जनसंख्या नीति कब अपनाया गया। पहला ऑप्शन 1980 में, दूसरा है 1990 में, तीसरा है 2000 में और चौथा है 2010 में। तो 39 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा 2000 ईस्वी में। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं 40 नंबर पे। बीबी गिरी राष्ट्रीय श्रम संस्थान कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन नई दिल्ली, दूसरा नोएडा में, तीसरा गुरुग्राम में और चौथा अहमदाबाद में। तो 40 का जो हो जाएगा वो ऑप्शन हो जाएगा बी, ये हो जाएगा नोएडा में। आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से किस यौगिक में सिल्वर मौजूद नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है पूछा गया है। पहला जर्मन सिल्वर, दूसरा है रूबी सिल्वर, तीसरा है लूनर कास्टिक, चौथा है हार्ट सिल्वर। तो 41 का जो आंसर है वो हो जाएगा ए, ठीक है, जर्मन सिल्वर। नेक्स्ट है खाने की वस्तुओं के परिरक्षण में प्रयोग होने वाला पदार्थ है। 42 का ए है सिट्रिक एसिड, दूसरा है पोटेशियम क्लोराइड, तीसरा है सोडियम बेंजोएट, चौथा है कैल्शियम क्लोराइड। तो 42 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा सोडियम बेंजोएट। 43 का है अंगोरा ऊन निम्न में से किनसे प्राप्त की जाती है। पहला है भेड़ की एक प्रजाति से, दूसरा है लोमड़ी की एक प्रजाति से,
तीसरा है खरगोश की एक प्रजाति से, चौथा है तिब्बती मृग की एक प्रजाति से। तो 43 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा सी, खरगोश की एक प्रजाति से। नेक्स्ट है अल्फा क्रिएटिन नामक प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? पहला है रक्त में, दूसरा है त्वचा में, तीसरा है लसिका में और चौथा है अंडों में। ठीक है, तो 44 को जो ऑप्शन देखेंगे बी, ये क्या है? त्वचा में। ठीक है, आएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखेंगे, 45 नंबर क्वेश्चन पर देखेंगे। यह है निम्नलिखित विटामिनों में से किस विटामिन का रासायनिक नाम टेकोफेराल है? ठीक है, तो यहाँ पर टेकोफेराल के बारे में पूछा गया है, तो हो जाएगा विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के और विटामिन ए। तो 45 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा विटामिन ई। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अंतःस्रावी ग्रंथि के बारे में पूछा गया है जो नहीं है। लार ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि और अग्नाशय ग्रंथि। तो 46 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा जो लार ग्रंथि। नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम निम्नलिखित में से क्या है? पहला है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, दूसरा है सोडियम हाइपोक्लोराइड, तीसरा है कॉपर सल्फेट और चौथा है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो 47 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। प्रोटोजोआ के कारण होने वाला रोग है, पहला है हैजा, दूसरा है मलेरिया, तीसरा है क्षय रोग, चौथा है तपेदिक। तो 48 का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, ये हो जाएगा मलेरिया। ठीक है, 49 में आएंगे। 49 में कह रहा है आर्किमिडीज का सिद्धांत लागू होता है ठोस में, गैस में, द्रव में, तरल में। 49 का ऑप्शन हो जाएगा सी और ये हो जाएगा द्रव में। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे गुरुत्वीय त्वरण किस पर निर्भर करता है? पहला ऑप्शन है वस्तु के द्रव्यमान पर, दूसरा है पृथ्वी के द्रव्यमान पर, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी की त्रिज्या पर, चौथा ऑप्शन पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर। तो 50 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा डी, पृथ्वी के द्रव्यमान एवं त्रिज्या पर। 51 प्रकाश के किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे ज़्यादा होता है? पहला ऑप्शन लाल, हरा, बैगनी, पीला। 51 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा लाल। नेक्स्ट है विद्युत हीटर में किस धातु का प्रयोग होता है? पहला ऑप्शन है टंगस्टन, दूसरा है नाइक्रोम, तीसरा है एल्युमिनियम, चौथा है लोहा। ठीक है, तो 52 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, जो नाइक्रोम दिया हुआ है। ठीक है, 53 नंबर क्वेश्चन है प्रकाश वर्ष किससे संबंधित है? समय से, चाल से, दूरी से, बल से। तो 53 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन सी, दूरी से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे और हिंदी वाले सेक्शन पे आएंगे। ईईजी किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन मस्तिष्क से, दूसरा हृदय से, तीसरा किडनी से, चौथा यकृत से। तो 54 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा और ये हो जाएगा मस्तिष्क से। ठीक है, नेक्स्ट है जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। यहाँ पूछा गया नहीं पाया जाता है, तो क्या नहीं पाया जाता है? लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति। तो इसमें से क्या नहीं पाया जाएगा? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, ये हो जाएगा कोशिका भित्ति। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट आएंगे ईरानी कप निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? तो पहला ऑप्शन है बैडमिंटन, दूसरा क्रिकेट, तीसरा फुटबॉल, चौथा हॉकी। तो 56 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा हॉकी। 56 का जो ऑप्शन है ये बी और ये हो जाएगा क्रिकेट। नेक्स्ट है वर्ष 2021 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार निम्न में से किसे दिया गया? ये सब करेंट का सेक्शन है। ठीक है, तो 57 का ऑप्शन फिर देख लिया जाएगा। वर्ष 2021 के लिए साहित्य क्या पूछा गया है? साहित्य जो है, ठीक है ना, इसका नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? तो पहला ऑप्शन है बेंजामिन लिस्ट, दूसरा है डेविड जूलियस, तीसरा है अब्दुल रजाक गुरना, चौथा है मरिया रेसा। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, अब्दुल रजाक गुरना। नेक्स्ट है प्रिट्जकर पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया जाता है? ठीक है, तो पहला है गणित, दूसरा है कृषि एवं खाद्य, तीसरा है साहित्य, चौथा है वास्तुकला। तो 58 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा ये हो जाएगा वास्तुकला। आएंगे नेक्स्ट देखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस हर वर्ष 28 फरवरी को मनाया जाता है।
यह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? 28 फरवरी, ठीक है। और क्या है? राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। तो पहला ऑप्शन है चंद्रशेखर वेंकटरमन, दूसरा है विक्रम साराभाई, तीसरा है डॉक्टर जगदीश चंद्र बोस, चौथा है डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा। तो 59 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है, चंद्रशेखर वेंकटरमन के रूप में, ठीक है। नेक्स्ट है 60 नंबर, टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत की ओर से ध्वजवाहक रहने वाले खिलाड़ियों का सही जोड़ा निम्न में से कौन है? जोड़ा पूछा गया है टोक्यो ओलंपिक में 2020 में, ठीक है। पहला है मनप्रीत सिंह मैरी कॉम, दूसरा है मनप्रीत सिंह मीराबाई चानू, नेक्स्ट है बजरंग पुनिया पीवी सिंधु, नेक्स्ट है पीवी सिंधु मनप्रीत सिंह। तो 60 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा मनप्रीत सिंह मैरी कॉम। नेक्स्ट आएंगे लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स 50 फिगर्स हु इनक्लूनेसेड इंडिया इज पॉलिटिक्स। पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई, ठीक है। ये पुस्तक है और पूछा गया किनके द्वारा लिखी गई है, ठीक है ना। तो 61 इसका दिया हुआ है। पहला ऑप्शन शशि थरूर, दूसरा है रशीद किदवई, तीसरा है छुपा लाहिरी, चौथा है बरखा दत्त। तो आएंगे 61 का जो ऑप्शन है उसको देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी रशीद किदवई। नेक्स्ट है ओरिस्ट एक्वायर्ड निम्न में से किस क्रिकेटर की आत्मकथा है, ठीक है ना। यह है शेन वार्न, गुडप्पा विश्वनाथ, रवि शास्त्री और संजय मंजरेकर, ठीक है। तो 62 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा गुंडप्पा विश्वनाथ। आएंगे 63 नंबर क्वेश्चन पे, देखते हैं। 63 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि सतरिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? पहला असम, दूसरा पश्चिम बंगाल, तीसरा त्रिपुरा, चौथा अरुणाचल प्रदेश। तो 63 का जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ए असम। नेक्स्ट है बेलारूस की राजधानी है। पहला ऑप्शन है ब्रुसेल्स, दूसरा है बाकू, तीसरा है सुक्रे, चौथा है मिन्स्क, ठीक है। तो 64 का जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा ऑप्शन डी मिन्स्क, ठीक है। नेक्स्ट है ब्राज़ील की राष्ट्रीय मुद्रा क्या है, ठीक है। पहला है रियल, दूसरा है फ्रैंक, तीसरा है पाउंड, चौथा ऑप्शन एन, ठीक है। तो 65 का जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा रियल, ठीक है। आएंगे 66 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? पहला ऑप्शन है सुनील अरोड़ा, दूसरा है निधि छब्बर, तीसरा है विनीत जोशी, चौथा ऑप्शन है विजय शेखर। 66 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी निधि छिबर, ठीक है। आएंगे 67 नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है कौन सा देश लैंड ऑफ 1000 लेक के रूप में जाना जाता है? पहला ऑप्शन है आयरलैंड, दूसरा है आइसलैंड, तीसरा है इंग्लैंड और चौथा है फिनलैंड। तो 67 का जो ऑप्शन हो ऑप्शन डी हो जाएगा और ये हो जाएगा फिनलैंड। 68 है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? ठीक है, पहला है डेनियल मेदवेदेव, दूसरा है राफेल नडाल, तीसरा नोवाक जोकोविच, चौथा ऑप्शन निक किर्गियोस। ठीक है, तो 68 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, हो जाएगा राफेल नडाल। नेक्स्ट है आदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? 69 नंबर क्वेश्चन है, पूछा गया आदिति अशोक का संबंध किस खेल से है? पहला हो जाएगा बैडमिंटन, दूसरा हो जाएगा लॉन टेनिस, तीसरा है गोल्फ, चौथा हो जाएगा शतरंज। तो 69 का जो है ये हो जाएगा सी और ये हो जाएगा गोल्फ। नेक्स्ट है निम्नलिखित गैसों में कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है? पूछा गया है कौन सी नहीं है। ठीक है, तो पहला है CO2, दूसरा है CH4, तीसरा है NO2 और चौथा है O2। ठीक है, तो 70 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा O2। ठीक है, ये नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट आएंगे क्राटोजेनेवा प्रोटोकॉल का संबंध है। पहला है जैव सुरक्षा समझौते से, दूसरा है पर्यावरण प्रदूषण से, तीसरा है ओजोन संरक्षण से क्षरण से, चौथा है जलवायु परिवर्तन से। तो 71 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा और ये हो जाएगा जैव सुरक्षा समझौते से। नेक्स्ट है इनमें से कौन सा पौधा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में सहायक नहीं है? ठीक है, पहला आ जाएंगे चना, दूसरा है मटर, तीसरा है धान, चौथा है सेम। तो 72 का हो जाएगा
ये हो जाएगा सी धान। 73 नंबर पे आएंगे, थैंक यू दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि वीडियो कैसा लग रहा है। और ये मैथ और रीजनिंग का जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसको नेक्स्ट वीडियो में देखा जाएगा। धन्यवाद।